जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद। भाई इधर उनकी मेन ले लेंगे जाके बीच में ले लिया इस्माइल का पकड़ा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका खादिम सैयद फ़िया हुसैन आपके रूबरू बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, हम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर सादत अली खां खादिम और तमाम टीम जब से फ़लक पे माह अज़ा का चाँद नमूदार हुआ उसी के साथ हमने ये क़स्द किया, इरादा किया कि शहर हैदराबाद के शहर में और अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों में जैसी आज़ादारी होती है, आशूखानों को कैसे आरास्ता किया जाता है, क्या तबरुकात है इल्म मुबारक में, क्या खुसूसियात है, इल्म मुबारक कहाँ से लाए गए हैं और रसूम आज़ादारी में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उसकी इल्लत क्या है, किस वजह से इसको क़ायम किया गया था और कब क़ायम किया गया था, यह सिलसिला जारी व सारी है तो इसकी वजह क्या है, ये तमाम चीज़ों को वाकिफ़ कराने के लिए आपकी खिदमत में हम हाज़िर हो रहे हैं। हम भी ख़ुद ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो रहे हैं, उसके साथ साथ आपको भी ये शरफ़ हासिल हो रहा है। इस वक्त मैं नाले मुबारक पत्थरगट्टी में हूँ, वहाँ पर और ये गौर करने की बात यह है कि जितने कुतुब शाही आशुरखाने हैं और जब वो क़ायम किए गए थे उसी के साथ उसके रूबरू एक नक्कारखाना हुआ करता था। अब चंद मुकामात पर नक्कारखाना है मगर वो बेमसरफ़ की तरह रख दिया गया है। अब इसके पीछे क्या लोगों का इरादा है, सोच है, वो अल्लाह बेहतर जाने या मादर हुसैन जाने, वो जवाब देंगे, जो क़ायम करने वालों को भी मालिकनी को भी। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल का तो क्या क्या आज़ादारी में हमारी जो तहज़ीब में है, रसूमात हैं, वो किस लिए क़ायम की गई थी, वो क्या वजह थी, इस तमाम तफसीलात से हम आगाह करवाएंगे। जो नाले मुबारक पत्थरगट्टी है वहाँ पे भी नाल साहब अलम मुबारक रहते हैं, वो तफसील भी इंशाल्लाह मैं पेश करूँगा। उससे क़ब्ल यहाँ जो नक्खार खाना है, ये तमाम नक्खार खानों का आपने मुशाहिदा किया होगा। मैं इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह कराने के लिए मैं ज़हमत दूँगा तनवीर आगा साहब, सर गुरे जाफ़री आगा अब्बासी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और उसके बाद हमारे इस्माइल साहब, मोहम्मद इस्माइल साहब, जो इनका खानवादा एक बरसा बरस से खिदमत अंजाम दे रहा है और ये इनसे मैं दरियाफ़्त करूँगा कि नक्खार खाना ये कैसे आप लोग इसको नक्खार खाने की जो पहली गूंज है चांद रात में होती है या हर रोज़ क्या वक्तों पे होती है, ये आपकी नस्ल में कैसे आई और ये तमाम तफसीलात से मैं आगाह कराऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नाम बोलिए अपना। मोहम्मद इस्माइल। जी मोहम्मद इस्माइल, आप ये जो नक्खार खाने में हैं कब से यहाँ के खिदमत गुजार हैं? मैं तकरीबन चौथी पीढ़ी है मेरी। चौथी पीढ़ी है। हाँ, तो अभी और अभी जो 8 साल की उम्र से मैं खिदमत करता हूँ। आपकी इस वक्त उम्र क्या होगी? 80 साल है। माशाल्लाह 80 साल की उम्र है और आपकी 4 पीढ़ी इससे क़ब्ल खिदमत कर चुकी है। अब आपकी नस्ल में कितने लोग हैं? अब मेरी नस्ल में अब है ख़ानदान के जुमला कितने जो आपके अफराद ख़ानदान हैं जो ये फ़न से वाकिफ़ हैं? फ़न से तकरीबन होंगे 100 होंगे। 100 आदमी हैं। हाँ। ये तमाम 100 आदमी यहाँ की खिदमत करते हैं? अभी आके गए। अच्छा, आके गए, माशाल्लाह। और इसमें जो खिदमत होती है इसमें अहम जो चीज़ है, एक तो नौबत बजाना हो गया। ये नौबत बजाने का आगाज़ आप किस तारीख़ से शुरू करते हैं? ये हम चांद रात से शुरू करते हैं। तो इसका कुछ वक्त है? इसका टाइम सुबह 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे मगरिब को 4 टाइम आप नौबत बजाते हैं। उसके साथ नौबत के साथ एक शहनाई होती है, जो शहनाई जो वादक होता है वो उसमें क्या चीज़ उन्हें पड़ता है? हम नोहे पढ़ते उसमें। अच्छा, आपको कोई नोहा याद है, वो सुना सकते हैं आप? नहीं, अभी ज़बान हम खाली तरज लेते इसकी। तरज लेते? हाँ। अच्छा, ज़बानी याद नहीं आया। ज़बानी याद नहीं आता। जब वो शुरू पे चलेंगे हाँ, तो उसके साथ आप वो तमाम नोहा पढ़ेंगे। हाँ माशाल्लाह। तो हाँ, नोहा और मर्सी। अच्छा, नोहा मर्सी दोनों मिला कर। अच्छा, मैं और आपको शुक्रिया याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से अदा करता हूँ और हमारे आगा तनवीर आगा जो गुरे जाफ़री के सरगुरू हैं आगा अब्बासी साहब से मैं उनसे भी दरियाफ़्त करूँगा। आप ये समझेंगे कि यह जो नौबत का फ़न से वाकिफ़ हैं, मगर ये शहर हैदराबाद दक्कन की तमाम तवारीख़ों से इसलिए वाकिफ़ है कि इनके जो वालिद अल्लाम हैं आगा अब्बासी साहब, उनके भी बड़ी खिदमात रहे हैं। तो उनकी सोबत में रहने का नतीजा ये है कि होता ऐसा ही है
क्योंकि जब हम दुआ भी ये करते हैं कि परवरदिगार आलम से मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में विलायत अली इब्न अबी तालिब हर नफस इजाफ़ा फरमा, नस्लों में मुंतकिल और क़ायम फरमा, दायम फरमा। तो यही असर औलाद में देखना चाहते हैं हर वालिदैन। तो इसी जेल में इनको हम ज़हमत दिए हैं, क्योंकि हैदराबाद तारीख़ से अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ़ियत है और ये तमाम जो फ़न होता है उससे भी वक्फ़ियत है। तो कोशिश ये है हमारे कि जो भी ऐसे हमारी कौम में नायाब लोग मौजूद हैं जो बुज़ुर्गों से तालीम हासिल किए हैं, कि बुज़ुर्गों के साथ बैठकर हमारी तहज़ीब और हमारी ये जो कल्चर है, ये तमाम चीज़ों से जो मुस्तफ़िद हुए हैं, उनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल करके तमाम कौम व मिल्लत को सारी दुनिया में ये बातें आपको बताएं। तो इसी जेल में आपको ज़हमत दी गई है। आपसे मैं अर्ज़ करूँगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो ये तमाम हमारे तनवीर साहब, ये क्या चीज़ किस वक्त कैसे इस्तेमाल होती है, आप ज़रा ज़हमत फरमाएंगे। फैयाज़ भाई, ये बहुत क़दीम चीज़ है। शाहान खुतबिया यानी कुतुब शाही बादशाह, जो बादशाह थे दखन के, वो लोग ये चाहे कि हमारे जितने भी एजाज़ात थे वो तमाम एजाज़ात अलम मुबारक के तफ़ीज़ कर दिए। इसी बिना पे कुतुब शाही बादशाह जहाँ पे भी मखसूस तबरुकात है, उन मकामात पे अलम मुबारक के साथ नख़ार खाना, जैसे कि नाले मुबारक में ये नख़ार खाना है, पंजे शाह का नख़ार खाना है, बादशाही आशुर खाने का नख़ार खाना है, अलावे बीबी का नख़ार खाना है, पंच भाई नाल साहब का नख़ार खाना है, आशुर खान पलटन हज़रत अब्बास क़िले गोलकुंडा का नख़ार खाना है, हुसैनी अलम का नख़ार खाना था, अब वो टूट गया, मुनहदिम कर दिया गया। संकेसर का नख़ार खाना है। अभी कई आशुर खाने जात में मौला अली का ख़दीम नख़ार खाना, इमाम ज़ामिन कोहे इमाम ज़ामिन के पहाड़ का ख़दीम नख़ार खाना अभी भी मौजूद है, मगर इन मकामात पे ये नौबत नहीं बज रही है। ये सब चीज़ें अभी भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह नाले मुबारक में चांद रात से लेके 9वीं मुहर्रम तक अलम मुबारक बाहर निकले तक ये सिलसिला सुबह हो शाम, जैसा कि अभी मोहम्मद इस्माइल साहब फरमाएँ, सुबह 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और मगरिब के बाद पाबंदी वक्त के साथ इसी मकाम पे ये चीज़ें बरकरार रह गई। और आप लोग अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। ये बहुत देरीना खिदमत है, इनकी पुश्त और दर पुश्त ये खिदमत कर लेते हुए आ रही है। और ये जैसा कि नौबत का नखारे का कॉन्सेप्ट जो है, पहले के ज़माने में ऐलान जो है सो नखारे से किया जाता था लोगों को जमा करने के लिए, और ये नौबत बादशाह अपने तमाम एजाज़ात ऊंचे मुकाम पे नखार खाना रहता था। अपने एजाज़ात जो भी है वो अलम मुबारक के तफ़ीज़ कर देते थे। अब ये नखारची हजरात ये नौबत में जो बजाते हैं, बिलखुसूस शहनाई में, इसमें मरसी हुआ करते हैं और नौहें हुआ करते हैं। जैसा कि शहनाई में नौहा होता है, तेरा घर हो गया वीराना, ऐ नाना फरियाद है, रो के कहती थी माँ खुदा हाफिज़, कहती थी रो रो कर मादर आ जाओ, दूध पिलाऊं ऐ असगर आ जाओ, पिदर की मौत है मरना जवान बेटे का, किसी का खाने उम्मीद बेचराग ना हो। बहरहाल ये सब चीज़ें ये लोग शहनाई में भी और इसमें भी जो है सो ये फ़न का मुजाहरा करते हैं, नौहें और मरसिए पढ़ते हैं। लोगों को ये मुगालता है कि ये दूसरे चीज़ें पढ़ते हैं, बल्कि ये बात गलत है। दौरा शाहान खुतबिया से ये सिलसिला चल लेते हुए आ रहा है। अब ये जो नौबत का कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं ज़ेर। ये जो है ये छोटा, इसको कहते हैं ज़ेर, और ये होता है बम, ये ज़ेर बम और शहनाई। जब ये तीनों चीज़ मिल के बजते हैं तो ये नौबत कहलाती है। और फिर ख़ास बात ये, जब बादशाह का किसी का इंतकाल हो जाता था तो उस वक्त जो है सो भी नौबत बजती थी। बादशाह के इंतकाल के वक्त जब उनकी ड्योढ़ी से उनका जनाजा बरामद होता था तो उस वक्त भी नखारा और नौबत बजती थी। उसकी ज़िंदा मिसाल आज भी देखिए आप, यहाँ पे नखारा है। ये 9 मुहर्रम को इसी मकाम पे जो है सो हमारी भी खिदमत गुरह जाफरी की अंजाम रहती। जब अलम मुबारक खुलते हैं तो हम अरसा दराज से मेरे वालिद मोहतरम जनाब आगा अब्बासी साहब मातम कराते थे। खूब जो है सो एक एक नखारची आके अपना फ़न बताते हैं। यहाँ पे तकरीबन आपके मोहम्मद इस्माइल साहब के पूरे खानवादा और दोस्त अहबाब सब मौजूद रहते हैं। यहाँ पे ये नौबत कसरत से बजती। उस दिन मगरिब के बाद से अलम मुबारक खुले तक नौबत बजती रहती। और जब अलम मुबारक आगे आते हैं तो ये जैसे ही अलम मुबारक आके जाते हैं कि बादशाह का इंतकाल हो चुका है, तो इसके ऊपर मार के ये नखारे को जो इतना बड़ा देख रहे हैं आप, हौंदा देते, यानी कि बादशाह के मरने की अलामत है। ये सब चीज़ें ख़ास है, ये सब दौरे कुतुब शाहिया से है।
इसको जहाँ जहाँ पे भी नक्खार खाना है उसको हमारी कौम के नौजवानों से और बुज़ुर्गों से साहब सरवत हजरात से मेरा मारूज़ा है कि जिन जिन मकामात पर नक्खार खाना है वहाँ पे नौबत शुरू करवाएं और ये नक्खारची हजरात नौहें पढ़ते हैं, इसमें मरसिए पढ़ते हैं। अभी देखिए आप बादशाही आशुर खाने का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नक्खार खाना है, वो किसी वजह से मुनहदिम होने की वजह से वहाँ पे अब नौबत नहीं बज रही है। वहाँ के भी मुतवल्लियान से मेरा मारूज़ा है कि उस ख़दीम चीज़ को बरकरार रखें और वहाँ पे भी नौबत का आगाज़ करवाएं। ये कुतुबशाही एजाज़ात है जो बादशाह अपने जितने भी एजाज़ात रहते थे वो अलम मुबारक के तफवीज़ कर देते थे। जी माशाल्लाह। आप और एक जो कुतुबशाही हजरात हैं वो हजरात के लिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये लोग भी दीनी तरबियत से वाकिफ़ थे नहीं थे, शरीयत से वाक़फ़ियत थे, क्योंकि जितने हमारे पास सल्तनतें हुई हैं वो ईरान से तमाम बादशाह आए हैं यहाँ पे, जो भी, और बहुत अच्छी फ़ारसी में वो रखा गया है। आप देख सकते हैं कि फ़ारसी नोहें जो है कलाम हैं बहुत सी, और ज़बान हमारी फ़ारसी थी सबसे ज़्यादा। तो ये लोग भी तो वाकिफ़ थे, तो इन्होंने जो राइज किया तो ये शरीयत से कहीं तसादुम तो नहीं है इस सिलसिले में जो रोका गया है? जी नहीं, शरीयत से कोई तसादुम नहीं है। ये सिलसिला पेशवाए सल्तनत कुतुब शाहिया सरकार मीर मोमिन अलैहिर्रहमान ने रखा है। मीर मोमिन अलैहिर्रहमान ने रखा, वहाँ दायरे मीर मोमिन में भी इसका नक्खार खाना है। बाहर की गेट जो है वहाँ पे भी दायरे मीर मोमिन का नक्खार खाना है, बाबू दाखिले का ही ऊपर। आप बहुत अच्छा वाकिफ़ हैं क्योंकि आपके एक पीढ़ी या ना पीढ़ी का एक अरसे दराज से वहाँ पे भी पहले खिदमत किए थे आप। तो कब से वहाँ पे खिदमत या नक्खार बजना, नक्खार खाना कब से बंद है? हमारा बचपना था, हम जब से वहाँ जाके हाजिरी देते थे। अब भी वो कायम दायम है या ख़त्म कर दिया? नक्खार खाना है मगर नौबत ख़त्म हो गई। अच्छा, आप ये जो तमाम चीज़ें खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मेरा पूछने का हक़ नहीं है, मगर मैं नाज़रीन तक, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि आपको किसी चीज़ का मुतालबा रहता है या कोई मदद मिलती है, माली मिलती है? मिलती है साहब, अब जो भी मिल रहा सदका सरकारों का हम वहीं ख़त्म कर देते हैं। माशाल्लाह। मतलब आप, मैं पूछने का मकसद ये नहीं था, खुदा ना खास्ता इनकी तौहीन नहीं है, ये खिदमत गुजार रहे हैं, जो भी हदिया देते हैं वो कबूल कर लेते हैं। जैसा हम नज़र मजलिस व मरसिया ज़ाकिरी करने के बाद नज़र मिलती है कबूल, उसी तरह कबूल करते हैं, मगर किसी आस और किसी उम्मीद से ये ज़िक्र नहीं करते। ये अपनी सादतमंदी के लिहाज से ये ज़िक्र कर रहे हैं, ये आपको अक़ीदतमंदी से, और ये उनके लिए सादत समझ के वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, यही वजह है। तो यह तमाम तफसीलात जो हैं, ये इसकी तमाम इल्लतें पूरी हो चुकी हैं। फरमाया ना आपको, इसको ज़ेर कहते हैं, इसको बम, और फिर शहनाई, जब ये मिल के बजते हैं तो नौबत। और इसमें ख़ास बात ये रहती है कि ये लोग, ये हजरात जितने भी नौबत बजाते हैं या शहनाई बजाते हैं उसमें नौहें पढ़ते हैं। माशाल्लाह। ये तमाम, अब ये सवारी के साथ भी हमरा आलम बीबी के भी होती है? जी, आलम बीबी के हमरा भी जो है सो आप लोग खिदमत अंजाम दे देते हैं। अभी भी ये माही कमान कने ऊपर जो है सो आलम बीबी जब गुज़रते हैं तो वहाँ पे भी नौबत बजती है हर साल, अभी भी वो तरीक़ा जारी है। हाँ, तो ये नाजरीन कहने का मकसद है कि उस ज़माने का ये स्पीकर का काम करता था। जैसे ही ऐलान होता था लोग मुतवज्जो होते। जैसे आज हमारे पास मोबाइल करवाया जा रहा है, ऑटो पे लगा के मजलिस का ऐलान हो रहा है, किसी के इंतकाल पर हो रहा है, किसी की मजलिस हो रहा है, ज़ियारत की मजलिस हो रही है, सालाना मजलिस हो रही है, चहलुम की मजलिस हो रही है। उस सिलसिले में हम जैसा ऑटो पे मोबाइल करवा रहे हैं, उसी तरह उस ज़माने में ये पैगाम पहुंचाने का एक तरीक़ा था। आज जो आप हमें देख रहे हैं, ये भी इस तरीक़े का एक पैगाम आप तक पहुँच रहा है। ये भी जो है, हम आप कहीं भी बैठ के हमें देख रहे हैं, ये नक्खार खाने से, यहाँ से आगाज़ हुआ। ये सोचें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बाकी है तो इसमें रिज़ाए इलाही, खुशनूदी शहज़ादी कौनैन शामिल है। जब तक उसको उसत नहीं मिलती, बुलंदी नसीब नहीं होती, वो कामयाब नहीं होता। कम ज़िक्र हुसैन में, ज़िंदगी में नहीं, हमारी ज़िंदगी कामयाब ये है कि उनके क़दमों में हमारी ज़िंदगी निछावर हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो हमारी कामयाबी है। हमारी ज़िंदगी माले दुनिया नहीं है, माले आखिरत है। इसी सिलसिले में ये निस्बत यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक जा रही है। मेरे मारूज़ा किसी चीज़ से किसी को तकलीफ़ पहुँचाना नहीं है। जो शायर अल्लाह है, जो हुसैन के ज़िक्र में जिसमें किया जाता है, जो चीज़ें रसूमात में इस्तेमाल होती है, तमाम जितने बड़े बड़े
मर्जा हैं, उन्होंने यही कहा है, चाहे शीस्तानी साहब हो, चाहे खमनाई साहब हो, जितने भी है वो तमाम हजरात ने कहा कि जिस तरीक़े की जिस जगह ज़िक्र हुसैन हो रहा है, वो ज़िक्र हुसैन वहाँ के समाज के, वहाँ की तमाम पाबंदियों के साथ हो रहा है, तो होने दीजिए, उसे रुकावट मत बनिए। जो ये चीज़ें क़ायम व दायम रहेंगी तो इससे हमारी शिनाख्त बाकी रहेगी। ये तमाम उलमा का फ़तवा है, ये तमाम जानते हैं, ज़िक्र हुसैन की अज़मत से वाकिफ़ हैं वो, क्योंकि इतने पाए के मुकाम पर तभी पहुँचता है जब वो ख़म करता है अपने सर को दहली के हुसैन इब्न अली पे, तो ये मुकाम हर किसी को नसीब होता है। इसी के साथ हम तमाम याम शिया इस्लामिक TV चैनल की जानिब से जनाब तरमीर आगा फर्जंदे जनाब आगा अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जनाब इस्माइल साहब उनके खानवादे का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे बारहा आखिर में मारूज़ा करता हूँ कि कुर्रे अर्ज़ पर जहाँ जहाँ भी गम हुसैन जिस शक्ल में जैसे हो रहा है, जिस तरीक़े से लोग आप तक ज़ियारत मुशर्रफ़ हो रहे हैं, ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो रहे हैं, उसके साथ साथ जैसे मातम हुसैन गम हुसैन हो रहा है, उसको शहज़ादी मोहम्मद वाले मोहम्मद शहज़ादी की खिदमत में कबूल फरमा और मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इस तरह की साजिशें और दुश्मन हैं जो मातम हुसैन गम हुसैन मदहेली के, उनको निस्तो नाबूद फरमा, जलील से जलील तर करने वाला अज़ाब नाजिल फरमा। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़िया हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है।